अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होता है। जैसे मैं यहाँ पे x को रखूं 2, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? √2, जिसकी वैल्यू 1.414 आती है ना, डिफाइंड है मतलब। x को रखूं 0, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? √0, ये भी डिफाइंड है। मैं यहाँ पे x को रखूं -3, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? √-3, है ना, जो कि डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे इनपुट ऐसा रखना है जिसको रखने पे जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन हो वो निगेटिव ना हो। तो ये हम सोचेंगे कैसे, मतलब है ना, इसका क्या तरीका होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू √x-1, ठीक है ना। तो x को हम जब 1 रखेंगे तो ये 1-1 √0 हो गया, जो कि डिफाइंड है। मान लीजिए हमने 2 रखा, तो क्या होगा? 2-1, ये भी डिफाइंड है। लेकिन जब हम यहां पे x को 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो क्या होगा? ये -1 होगा, जो कि रियल नहीं है ना। नेगेटिव क्वांटिटी का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये हम कैसे सोचेंगे कि किसको रखने पे ये निगेटिव आ रहा है ना। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका मेथड है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको ही हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे यहां देखिए आप लोग, यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है? x-1। मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे इसको ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करूंगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये जो स्क्वायर रूट होगा ये वैलिड होगा, मतलब है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब कि हम जब यहाँ पे वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 1 रखने पे या तो 0 होगा, या 1 से बड़ी रखने पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी। और अब जैसे ही 1 से छोटी वैल्यू लोगे x की यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव होने से ये रूट जो है डिफाइंड नहीं होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या? 1 से बड़ा है तो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। और 1 यहाँ पे क्योंकि इंक्लूड है तो हम यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, और हम कहाँ तक जाएंगे? 1 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्योंकि हमारा डिफाइंड नहीं होता है, तो इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, है ना। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इक्वल टू √x+1 का डोमेन क्या होगा, तो आप क्या करोगे? x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे, या यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस -1। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? -1 टू इंफिनिटी। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 टू इंफिनिटी, है ना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लिखा है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, है ना। इसका डोमेन क्या होगा, अंडर रूट में लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके चलिए हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होगा, x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको सॉल्व करने का मेथड क्या हो, है ना। तो इसको देखिए, हम लोग क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था ना, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, या हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये वेवी कर्व मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्सप्रेशन क्या लिखा है, x-1 और x-2, है ना। आप इसको पहले इक्वल टू 0 कर लीजिए। 0 करने पे क्या निकलेगा, x की वैल्यू 1 और 2 आएगी कि नहीं आएगी। आप एक नंबर लाइन प्लॉट करो और उसमें क्या कर दीजिए, 1 और 2 को यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। अब आप देखिए, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी रखेंगे, पहला एक्सप्रेशन देखिए फिर से आप, ये वाला, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी रखेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे x को ले लिया कितना, 3, मैंने यहाँ पे x को लिया है कितना, 3, है ना। एक मिनट, तो हम लोग चलिए यहीं पे रखते हैं अब, है ना। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, x-1 और x-2। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए आप यहाँ पे x की कोई वैल्यू एज्यूम करिए जो 2 से बड़ी हो। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली इक्वल टू x इक्वल टू 3, और वो वैल्यू रख के देखे क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो ये क्या आ जाएगा, 3-1, 3-2, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, जब इसमें मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं 2 से जब बड़ी वैल्यू लूंगा तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तुम लोग यहाँ पे ऐसे एक कर्व बनाएंगे और यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब हम x की वैल्यू 2 से बड़ी कोई लेंगे तो उसको रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम एक वैल्यू लेते हैं 1 और 2 के बीच में। सपोज मैंने वो वैल्यू ले ली कितनी, 1.5, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने जो दूसरी वैल्यू ली, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक मिनट, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो x-1 है और x-2 है ना। चलिए हमने एक वैल्यू ले ली 1.5, तो मैं यहाँ पे x को ले रहा हूँ 1.5। 1.5 को रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए जब रखूंगा तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0.5 आएगा और ये माइनस 0.5 आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.25। तो ये देखिए निगेटिव आया, मतलब कि 1 और 2 के बीच में मैं x की कुछ भी वैल्यू लूंगा उसको रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन बना दूंगा। तो आपको नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आया, जो हमारा वेवी कर्व मेथड में होता है, जब हम x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ भी लेंगे और जब मैं उस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन पे रखूंगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली चलिए हम एक x की वैल्यू और लेते हैं जो कि 1 से कम है, तो यहाँ पे हम चलिए वैल्यू ले लेते हैं 0.5, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं कितनी आपकी, 0.5। तो मैं अब अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि कैलकुलेट करूं
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा -0.5, ये कितना हो जाएगा माइनस 0 सॉरी, एक मिनट, ये वाला हो जाएगा -1.5, और आप जब इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, है ना। आप इसको सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 के लेफ्ट में भी, हाँ, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। देखिए ये 0.5 1 के लेफ्ट में है कि नहीं, और 1 के लेफ्ट रखने पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम इस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। इसका मतलब शॉर्टकट क्या करना है, आपको ये सब नहीं करना होगा। आपको मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये वाला एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे हो रहा है, 1 और 2 पे। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ऐसे प्लॉट करनी है, उस पे आपको 1 और 2 को प्लॉट कर देना है। फिर इस रीजन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है इसमें। जैसे आपको सॉल्व करना है x-1 और x-, है ना। तो इसका स्टेप पहले क्या होगा, मेक ए नंबर लाइन, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको उस पॉइंट को मालूम करना है जिसको रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो। तो हमने अभी ये पॉइंट फाइंड आउट कौन से किए थे, दैट वाज 1 एंड 2। तो आप अब ये देखो कि ये जो नंबर लाइन है ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो 2 के राइट में, एक 1 और 2 के बीच में, एक 1 के लेफ्ट में। आपको क्या करना है, एक्सट्रीम राइट में हमेशा पॉजिटिव साइन रखना है, और फिर साइन को अल्टरनेटिवली चेंज करना है। जैसे पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। अब आपसे कहा जाएगा कि आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिसको रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या आ जाए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो आपको वो पोर्शन लेना है जहां पे कि आपको प्लस साइन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि x आइदर लेस देन और इक्वल टू 1, और x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और हम लोग इसी को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x 1 के लेफ्ट में है तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से। तो ये हो जाएगा -∞, 1, ये आप लगाइए क्लोज ब्रैकेट, यूनियन कहां से, 2 से इंफिनिटी। तो दिस इज द डोमेन ऑफ आवर फंक्शन। चलिए एक मतलब एग्जांपल और लेते हैं। अब हमें यहाँ बताना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का डोमेन क्या होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया, फिर आप इसको ऐसे लिखते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर आप इसको ऐसे लिख देते हो। दिस इज एब्सर्ड, ऐसे नहीं करते, है ना। इसका राइट मेथड क्या है, आप पहले इसको फैक्टराइज करो, x-1 x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओ, ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा, x-1 x+1, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 होगी और -1 होगी। तो आपको क्या करना है, आपको -1 और 1 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। -1 लेफ्ट में होगा, 1 राइट में होगा। अब आप देख रहे हो कि ये मतलब ये जो नंबर लाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो 1 के राइट में, दूसरा -1 और 1 के बीच में, और एक -1 के लेफ्ट में। आपसे मैंने कहा कि आप क्या करोगे, 1 के एक्सट्रीम राइट में ये प्लस रखोगे, फिर अल्टरनेटिवली साइन चेंज करो। तो यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखना है, तो आपको बस प्लस वाला पोर्शन, मतलब किसका आंसर क्या आएगा, आइदर x इज लेस देन और इक्वल टू -1,
और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वाला पोर्शन, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -1 के लेफ्ट में या 1 के राइट में। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 के लेफ्ट में है तो वो -इंफिनिटी से शुरू हुआ होगा, तो -इंफिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी, ये आपका इस फंक्शन का डोमेन हो, है ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको निकालना है -x² + 5x -4 का डोमेन निकालना है ना। तो आप क्या करोगे भाई, कि जैसे -x² + 5x -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। अब रूट प्लॉटिंग मेथड में आपको क्या रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है दैट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, माइनस है कि नहीं है, माइनस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, माइनस को निकालो पहले। माइनस को हमने जैसे ही बाहर निकाला तो देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपको मालूम है कि क्या होता है कि 3 देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, लेकिन जब मैं -3 रख दूंगा तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं जैसे ही इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x-1 x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटरवल। 0 कहाँ पे होगा, एक तो 1 रखने पे होगा, 1 को प्लॉट करिए, 4 पे होगा, 4 को प्लॉट करिए, और ऐसे यहाँ पे इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक्सट्रीम राइट में आपका प्लस आएगा और फिर आप क्या करिए, अल्टरनेटिवली साइन को चेंज करिए। तो ये प्लस है, माइनस है और प्लस है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, या तो 0 हो या 0 से कम हो, मतलब निगेटिव हो। 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 और 4 पे। निगेटिव कहाँ हो रहा है, जब मैं x की वैल्यू लूंगा 1 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, x की वैल्यू बेटा या तो 4 होगी या 1 होगी या बीच में होगी। तो हम कैसे लिखेंगे कि x लाइज बिटवीन 1 एंड 4, या हम इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1,4, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल इसका हम लोग अभी और लेते हैं, है ना? अब देखिए मैं आपसे बोलूं कि f(x) = x² और +1 का डोमेन निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x² +1 है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्या ये सॉल्व होगा कभी क्या, यहाँ पे आप देखोगे कि x² क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 भी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, एडिशन का है। तो मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं क्या कह रहा हूं, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। मतलब मैं यहां पे x को कुछ भी रख दूं ये हमेशा पॉजिटिव है ना। तो इस फंक्शन का फिर डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे इसको तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो आप इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन याद भी रख सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए कि इफ x² + a is greater than or equal to 0,
वेयर, अब यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर, देन इसका सोल्यूशन क्या होगा कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ये इसका सोल्यूशन होगा, है ना। कि आप यहाँ पे x को कुछ भी रखोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। a ये पहले से पॉजिटिव दिया है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो अब यहाँ पे x को कुछ भी रखोगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब x की सारी रियल वैल्यू जिसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, है ना। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे कहा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स, आपको इसका डोमेन चलिए निकालना है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करें फिर, तो अब इसके लिए हम लोग वही हम लोग करेंगे, देखिए रूट के अंदर पूरा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, x माइनस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे गलती बच्चे कहाँ करते हैं ज्यादातर, वो ऐसे लिखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया सीधा x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, दिस इज एन इनकम्प्लीट आंसर। गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे आंसर पे हमारा निकल के आया है कि x की वैल्यू या तो वन होनी चाहिए या वन से ग्रेटर होनी चाहिए। वन रखिए तो ये जीरो आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। वन से ग्रेटर वैल्यू सोचिए, जैसे मैंने पता चला x को टू रखा, तो टू रखने पे अब ये क्या आ जाएगा, टू माइनस वन अपॉन टू दैट इज इक्वल टू हाफ, और ये देखिए ग्रेटर देन जीरो तो है ही, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ये इनकम्प्लीट क्यों हो गया है ना। तो आप जरा यहाँ पे x को माइनस वन रख के देखिए तब क्या आएगा, माइनस वन रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस वन दैट इज माइनस टू बाई माइनस वन दैट इज टू, दिस इज अगेन ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि यहाँ पे x के नेगेटिव वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, जबकि आंसर में तो सिर्फ ये आ रहा है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये तो आंसर सही है ही, लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि इसमें x की नेगेटिव वैल्यूज के बारे में नहीं बोला गया है ना। तो मतलब अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का राइट वे क्या हो, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं, है ना? सबसे पहली बात तो पहले हमें इनइक्वालिटी में ये मालूम होना चाहिए कि अब इसमें गलत क्या था। मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, आप किसी भी इनइक्वालिटी में ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो। कैसे, जैसे सपोज हमारे पास मान लीजिए एक्सप्रेशन है या एक नंबर है माइनस वन बाई टू। अब इस माइनस वन बाई टू को देखिए आप दो तरीके से लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन टू और वन अपॉन माइनस टू। अब मतलब अब देखिए लेस देन जीरो है ये, तो ये भी लेस देन जीरो होगा, तो ये भी लेस देन जीरो होगा ना। चलिए अब हम लोग चलिए टू को मल्टीप्लाई करते हैं। आप जैसे ही टू को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये माइनस वन लेस देन जीरो आएगा, बिल्कुल ठीक। आप जरा यहाँ पे इस माइनस टू को मल्टीप्लाई करिए, जब आप माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इंटू माइनस टू, तो ये आ गया आपका वन। और क्या वन जीरो से छोटा होगा, नहीं, मतलब गलत हो गया ना। तो देखिए जब आपका ये नंबर पॉजिटिव था तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको सही रिजल्ट मिला, लेकिन जब ये निगेटिव नंबर था तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट यहाँ पे गलत हो गया। तो मतलब इट मीन्स क्या कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको यहाँ तो मालूम नहीं है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपने फिर ऐसे मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। तो इसका अब सही तरीका क्या होता है, फिर आप लोग देखो। हम पहले क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो नीचे x लिखा है हम लोग इसी से क्या करेंगे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने पे देखो क्या हो गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया एंड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स तो बेटा निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था,
बट एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। अब आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, वो क्या, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप x को आप जीरो नहीं रख सकते। जीरो रखोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा ना, जैसे हमने डोमेन का जो मतलब टाइप 2 केस पढ़ा था ना, कि नीचे वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपने जिस फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। आपने यदि ये मेंशन नहीं किया तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो गलत आएगा, ठीक है ना। तो आप जिस फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो फैक्टर जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी, हमारी जो तीसरे स्टेप होगी दैट इज x -1 greater than or equal to 0 with the condition that x cannot be equal to 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे हो रहा, एक तो जीरो पे हो जाएगा, एक वन पे हो जाएगा। ये हमने इसको ऐसे मेथड ऑफ इंटरवल किया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको रखने पे या तो ये जीरो हो जाए या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए देखिए ये वाले हैं कि नहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, x लेस देन और इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अब ये क्या आंसर सही है, नहीं। क्यों नहीं सही है, क्योंकि आप इसको देखिए यहाँ पे ये पहले लिख दिया गया x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ठीक से, x इज लेस देन जीरो, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। इक्वल टू जीरो करोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तभी देखिए मैंने इसको यहाँ पे इसको नोट किया, यदि मैं इसको नोट नहीं करता तो आप ये चीज यहाँ पे फिर भूल जाते। तो हमारा डोमेन क्या होगा, बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और तो बेटा यहाँ पे क्योंकि इक्वल नहीं है तो जीरो पे आएगा ओपन इंटरवल, यूनियन क्या होगा, वन टू इंफिनिटी, दैट इज योर डोमेन, है ना। ठीक है इतना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन एक्स, आपको इसका डोमेन निकाल। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन एक्स को हम लोग लिखेंगे ना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, पहले मेक दिस डिनोमिनेटर पॉजिटिव, कैसे, मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, एक्स से, तो ये नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना आपको लिखना भी पड़ेगा एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो अब ये पॉजिटिव आ गया ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब आप इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर क्या होंगे, x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो विद द कंडीशन दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो अब देखिए इस नंबर लाइन को प्लॉट करिए। तो अब हमारे पास नंबर लाइन में कितनी वैल्यूज हैं, एक तो जीरो, एक तो वन, एक तो टू। तो इसको ऐसे हमने प्लॉट किया। एक्सट्रीम राइट में क्या आएगा, ये प्लस साइन हमेशा, फिर आप साइन चेंज करते रहिए, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। अब की देखिए यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी, फोर पार्ट में, है ना, एक पार्ट ज्यादा होता है हमेशा। तो जीरो कहाँ पे होगा, जीरो, वन और टू पे। और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जहां पे प्लस साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जरा देख के बताइए उधर से, एक्स या तो लाई करेगा वन, लेकिन ये बस याद रखिएगा ये चीज, जीरो नहीं होगा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। और क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो आपका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, जीरो टू वन। तो आप जीरो लिखिए, वन लिखिए, यूनियन,
क्या होगा? 2 टू इंफिनिटी, दिस इज योर डोमेन, है ना?